हम तो अब के ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारी विधानसभा ये जो अनाज और चावल बट रहा है, इन्होंने विकास और तो दूर धर दिया। चाहे वो कादिर हो, चाहे वो अमीर आलम हो, चाहे वो कोई हिंदू नेता हो, जब तक मुख्यमंत्री तक बात नहीं गई थी तो सड़क नहीं बन रही थी। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे, तो घरों में आके पिटेंगे लोगों को। विकास कुछ नहीं करा, विकास तो हर घर में पैदा कर दिए इनने। हिंदू अलग बढ़ जाएंगे, मुसलमान अलग बढ़ जाएंगे। अब कहीं झटका दे के बैठेंगे। ना इलम सिंह गुज्जर चुनाव जीतता ना कादिर जीतता। इस वक्त हम मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ पे उपचुनाव होना है। अभी हम एक ऐसे गांव में पहुँचे हैं। इस गांव ने लोकसभा चुनाव के अंदर चुनाव का बायकॉट किया था और टोटल इस गांव के अंदर सिर्फ 45 वोट पड़े थे शायद इस गांव से जो पूरे वोटर थे, और वो भी बस ऐसे ही प्रशासन के दबाव में या किसी भी तरीके से। तो आज इस गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव में क्यों नाराज़ थे और इस बार ये क्या करने वाले हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। लोकसभा चुनाव में विरोध क्यों किया? चुनाव नहीं, विरोध नहीं, हम धरने पे भूख हड़ताल पे मैं भी था जी। तो इसमें जो था भाई, जब ये काम नहीं करते तो हम क्या करें। सन 57 से सड़क हमारी जू की तो पड़ी थी। अगर जो हम धरने पर ना बैठते, भूख हड़ताल पर ना बैठते तो शायद ये सड़क ना बनती। ये लोग बाग हमें वही दियो फिरते। तो अब चालू हो गया काम? हाँ, काम चालू है हमारी सड़क पे। और एक सड़क हमारे गांव में से और जा रही है, वो निजामपुर जो BIT रोड को जोड़ती है, वो भी, उसमें भी आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा। तो अब के फिर बैठ जाए? नहीं, धरने पे तो बैठ जा, अब कहीं झटका दे के बैठेंगे हम। अच्छा, ये सत्ता वाले जो है, ये जो जितने आवे और चले जाएं, अब कहीं हम फिर झटका देंगे। हम तो अब के ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारी विधानसभा का हो। जो बाहर से आया हुआ होगा उसे बिल्कुल वोट नहीं देने के। तो कौन सी पार्टी का दबदबा लग रहा है यहाँ पे? दबदबा तो भाई अब के यहाँ से पहले लोकदल का था। अच्छा, आज सपा का है। वो कैसे? ये इनका जो है इनका जो BJP वालों का, इनका अत्याचार अब जो सहन नहीं हो रहा लोगों से। वो कह रहे सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे अत्याचार। नहीं, सबका साथ विकास कुछ नहीं है। रात को चोरी करो, रात दिन में लाल दुपट्टा बांध लो और बात खत्म। तो चाचा एक बात तो बताओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन गई, काम कर रही जब तो बन गई। अरे कहीं लठ बजवा दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो तो कल को फिर बन जाएंगे। नहीं, हमारे में तो सारों में संगठन है। हाँ, कल कोई फिर कहीं से ना कहीं झगड़ा ठंडा करवा दो, हिंदू अलग बढ़ जाएंगे, मुसलमान अलग बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी जो भेड़ है ये सारी की सारी इन्हें गडरिया हाथ कर ले जाएगा और बाकी रह जाएंगे एक तरफ। तो इसमें सपा की तरफ जाने का विचार कैसे बन गया? और भी तो पार्टी विचार ये बन गया, वे सही मायनों में वे लोग बागों की सुन रहे, थोड़ी थोड़ी तो सुन रहे। अगर जो विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे, तो घरों में आके पिटेंगे लोगों को। सुनने से क्या हो रहा? विकास कार्य भी तो होने चाहिए ना। सरकार विकास कार्य करवा रही। विकास कार्य कहीं भाई मैं तुझे दिखाऊंगा निजामपुर की सड़क में, अगर जो धुरा ना हट जाए तो गारंटी 3 जिलों को जोड़ रही है वो सड़क। अच्छा, तो अभी बहुत ज्यादा मामला। चाचा क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी, क्या स्थिति लग रही है इस बार चुनाव में? क्या देख रहे? स्थिति तो बता दी इन्होंने, रणवीर सिंह ने बता दी। अच्छा, वही बात है। तो इस बार वोट डालेंगे या इस बार भी विरोध तो गिरेंगे? वोट तो गिरेंगे, वोट तो बच्चा गिरेगा। अच्छा, तो जो विकास कर रहा है, विकास के नाम पे वोट जागी या फिर सत्ताधारी को इस बार जो है झटका देंगे फिर से? नहीं, जो विकास कर रहा है उसे देंगे। और कौन कर रहा है विकास? है? विकास कौन करवा रहा है? अरे जिसने सड़क बनवाई है वही कर रहा हो। किसने बनवाई सड़क में? ये पूछ रहे हमने भुक्के रहकर। हाँ जी, सड़क कौन बनवा रहा? सड़क तो देखो सही मायनों में हमने भुक्के रहकर बनवाई। नहीं, सड़क तो आज ये मुख्यमंत्री तक ये बात गई। जब तक मुख्यमंत्री तक बात नहीं गई थी तो सड़क नहीं बन रही थी। फिर ये जयंत चौधरी तक बात गई क्योंकि सीट उसके मंटे में आ रही। उन्होंने कहा है बहुत जल्दी से सड़क को बनवा दो। वैसे तो ये सड़क जो है DM ने बनवाई और त्रित योजना के अंतर्गत ये वो आ रही है। बोर्ड लग जाए किसी का भी। अच्छा, बोर्ड किसी के लग जाए? हाँ, बोर्ड किसी का लग जा। त्रित योजना के अंतर्गत DM यहाँ वादा कर गया था रात को जब हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, और उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के आया था। उसमें वो कह गया था मैं सड़क तो बिल्कुल हर हालत में बनवा दूंगा। ऐसी सड़क इस जिले में कहीं की नहीं थी जैसी हमारी सड़क। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है जी। आज़ाद भाई, क्या स्थिति लग रही है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा चुनाव को लेकर के तो भाई इस बार जैसे चाचा ने बताया है, इस बार जो है सपा का पलटा भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि कह रहे बाहर का प्रत्याशी आ सके इस बार तो कोई वह प्रत्याशी कहीं का भी आओ। अच्छा चाचा, प्रत्याशी कौन होना चाहिए? प्रत्याशी के भी तो बताओ। प्रत्याशी हमारी विधानसभा का हो, कौन हो? वो कोई भी हो।
उससे कोई हमें ऐतराज नहीं। विधानसभा का होगा तो कम से कम अपनी विधानसभा में काम करेगा, और जब वो कैराने से आगे यहाँ चुनाव लड़ेगा तो वो हमारी विधानसभा में क्यों करेगा। दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, इलम सिंह गुज्जर, कादिर राणा। किसकी डिमांड है जनता की? भाई ये तो दोनों खत्म है, दोनों ही खत्म। दोनों खत्म है। ना इलम सिंह गुज्जर चुनाव जीतता और ना कादिर जीतता। ये 2013 के दंगे में जो थे इन्हें तो दूर हटा, इन्हें तो दूर हटा दो। जो 2013 के दंगे में थे, चाहे वो कादिर हो, चाहे वो अमीर आलम हो, चाहे वो कोई हिंदू नेता हो, इन्हें तो दूर धर दो। इन दंगे वालों को तो दूर धर दो। ये तो चुनाव जीतते नहीं। किसी अच्छे आदमी को तले से लेकर हो और उसे जो है, अच्छा आदमी में तो जनता ही बताओगे ना, अच्छा आदमी कौन है? ऐसा जनता तो कोई नहीं पूछ रहा भाई, वहां से तो पैसे धरिए है, वही हो गया काम। हम भी तो पूछने के लिए आए। जब आपकी बात ऊपर जाओगी, हाईकमान तक पहुंचेगी, जब ये तो प्रत्याशी घोषित होगा ना। सपा का कैंडिडेट तो यहाँ से जो भी वो है वो हमारी विधानसभा का हो। हमारी विधानसभा में किसी को ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम भाई, क्या स्थिति लग रही है इस बार चुनाव की, या लोकसभा की तरह इस बार भी विरोध होगा आपका? विरोध क्यों होगा? हमारा कोई विरोध नहीं है। नहीं, चुनाव का विरोध नहीं, चुनाव का क्यों विरोध होगा? तो काम कर दिया सरकार ने। अच्छा, सरकार ने काम कर दिया। सड़क बना दी, सड़क की मांग रही टेंडर वालों की। वोट विकास पे जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या स्थिति लग रही है इस बार विधानसभा चुनाव में? भैया विकास तो कर ही रही सरकार, थोड़ा नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा इससे ज्यादा विकास की सरकार ने करा। ताऊ जी, ये तो कह रहे सबसे ज्यादा विकास करा, आप कह रहे विकास कुछ नहीं करा। विकास तो हर घर में पैदा कर दिया इनने। हाँ, ठलवे ये जो नाज और चावल बट रहा, इन्होंने विकास तो दूर धर दिया। नाच चावल यो नाज चावल जो है, जब तक बढ़ता रहेगा, विकास तो खत्म है। वो तो कह रहे 2028 तक बटेगा। प्रधानमंत्री जी ने फिर भाई बांटने को तो उसकी मर्जी, चाहे वो इस देश को बांट लो, देश को ही बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भाई जनता तो मतलब ये देखो, मेरी बात सुनो, उसे चंदन सिंह चौहान को चाहा था, बीजेपी कैंडिडेट था, जीत गया। तो इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा भारी लोकसभा इसका ही है, लोकदल का, बीजेपी दल का। ये जीतेगा। तो इस सीट पे तो सभा ही है। लोकसभा में तो हार गई सपा यार, 9000 वोटों से। वैसे भी इस तो विधानसभा कंपटीशन तो बढ़िया रहा। कंपटीशन कहाँ बढ़िया? 9000 वोट तो बहुत मायने रखते हैं। अरे 9000 तो फिर लोग बाग चपड़ भी तो गए, उन्हें गलत वो बहका दिया। क्या बहका दिया? बहका दिया, कहीं झगड़ा करवा दो, कहीं कुछ करवा दो, एकदम हिंदू मुस्लिम ही लगा, या हिंदू या मुसलमान। सोच समझ कर तो दिया, पर वो टिकट एन मौके पे दिया, और वो कैंडिडेट को उसे जाने नहीं दे। उसका तो वर्क भी नहीं हो पाया था यहाँ की, जब इतना चुनाव लड़ जाओ। और आपके तो देखो भाई, हमारी हिम्मत है, हमारे तो अभी एक यहाँ छोटा सा चुनाव चल रहा है गन्ना समिति का। इसमें इन्होंने अपनी लाठी का पूरा जोर दिखा दिया। हमारे प्रधान की जैन में नोट थी स्कूल की, वो जो थी इन्होंने जबरदस्ती कटवाई। अगर जब हम डीएम साहब के दौरा गए तो डीएम साहब ने कहा भाई इनकी वोट बना दो, उन्होंने कहा तो सांसद बकवा दो, तो इनकी तो लाठी हो रही है भाई कड़ी। हाँ, और तो हमने तो उसी दिन मान लिया था, नहीं हम लोकदल के थे ठोकम ठोक। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस हो हाँ, जाएगी। लाठी जिसकी भैंस, बुरी बात है छोटी जो वोट गिरने में, इसमें लाठी और भैंस नहीं होती है। केले केले को तो उठा के ले जा सके। तो विधानसभा में भी लाठी और भैंस का रहेगा फिर? हाँ, तो नहीं विधानसभा में रहने का, ये तो अलग से बटन दबना वहां से। तो देखो आपका तो सपा है यहाँ से खाली, चाहे टिकट किसी का आ जाइयो। ये तो अपने भी लोगों की देखो, सारों की घूम फिर का आवाज देख रहे।